अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अरहम गुल फ्रॉम अरहम गुल ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी कूल वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि Vivo Z1x के बारे में डिटेल्स बताएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Vivo Z1x के बारे में, प्राइसिंग, स्पेसिफिकेशंस। मैं आपको बताऊंगा इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट के बारे में भी, जो कि अभी तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई यूट्यूब पर, तो मैं आपको वो भी कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं Vivo Z1x में तो इस वीडियो को पूरा देते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के। तो यहाँ पर आपको 6.3 इंचेस का डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, प्लस आपको FHD प्लस रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलेगी। तो डिस्प्ले काफी अच्छा होने वाला है। बेजल्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर बेजल्स काफी कम देखने के लिए आपको मिलेंगे, जिनका साइज भी काफी कम देखने के लिए मिलेगा, और साथ में आपको वी ड्रॉप नॉच, जिसे हम वाटर ड्रॉप नॉच कहते हैं, उसका फीचर देखने के लिए मिलेगा। तो डिस्प्ले में मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा स्मार्टफोन को, क्योंकि डिस्प्ले काफी अच्छा यहाँ पर दिया गया है वीवो की तरफ से। FHD प्लस रेजोल्यूशन दी गई है, प्लस यहाँ पर आपको इसके साथ बेजल्स काफी कम दिए गए हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है इस प्राइस टैग के अंदर, और भी काफी अच्छे फीचर आपको इसके डिस्प्ले में देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर बैक की तरफ आ जाए तो बैक पर आपको देखने के लिए मिल रहा है Vivo Z1 Pro की तरह का ही डिजाइन, सेम टू सेम वैसा ही है, बस कलर का डिफरेंस है। बाकी सेम टू सेम Vivo Z1 Pro जैसा स्टाइल आपको देखने के लिए मिल रहा है ग्रेडिएट कलर के अंदर। कैमरास की बात करें तो बैक पर आपको ट्रिपल रियर के फेसिंग कैमरास देखने के लिए मिलते हैं विद AI सपोर्ट, एंड मेन कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का देने के लिए मिल रहा है, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, प्लस 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर आपको इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल रहा है। एंड अगर फ्रंट की तरफ आ जाए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, फ्रंट पर आपको वी ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिल रही है। इसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपकी कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी हो जाएगी। एंड पर्सनली दोनों कैमरा से आपको AI सपोर्ट देने के लिए मिलेगा। मुझे काफी अच्छे लगे हैं ये स्मार्टफोन के कैमरास। आप बताइएगा कि आपको कैमरास किस तरह के लगे हैं। अब बात करते हैं इसके बिल्ड इन की। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 2 वेरिएंट्स पाकिस्तान के अंदर, ग्लोबली भी 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए थे। 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, एंड 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, प्लस आपको 256GB का इसमें SD कार्ड लगाकर इसकी स्टोरेज को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 712 का चिपसेट देखने के लिए मिलता है, एंड इसी सीरीज का चिपसेट Realme 5 Pro में यूज किया गया था, जो काफी अच्छा स्मार्टफोन था परफॉर्मेंस के हिसाब से भी, एंड वैसे भी काफी अच्छा स्मार्टफोन था। इसके अंदर भी उसी सीरीज का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज किया गया है 712 का। तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने लगी, चाहे वो गेमिंग हो चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस हो। अब बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा फीचर की जो इसमें लगाया गया है, जो है वो है इसका गेमिंग मोड। जी, इसके अंदर आपको गेमिंग मोड देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आपकी उनसी हीटिंग वगैरह होती है। PUBG आप खेलते हैं या Asphalt 9 खेलते हैं, और भी कोई हाई गेम खेलते हैं, हाई ग्राफिक गेम, उससे जो सी हीटिंग होती है, हीटिंग का प्रोसेस काफ़ी कम हो जाएगा उस प्रोसेस से। अगर आप अपना गेमिंग मोड ऑन करते हैं तो आपका हीटिंग का प्रोसेस काफ़ी कम हो जाएगा, एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये Vivo ने काम किया है। एंड फर्स्ट स्मार्टफोन है, इसके अंदर आपको इस तरह का फीचर देने के लिए मिल रहा है। बात करें हम इसकी बैटरी टाइमिंग है, तो यहाँ पर आपको 45 mAh मतलब कि 4500 mAh की बैटरी टाइमिंग देखने के लिए मिल रही है, जो काफ़ी ज़्यादा एंड काफ़ी डिसेंट है। एंड मुझे पर्सनली इसकी बैटरी टाइमिंग काफ़ी अच्छी लगी है। मतलब कि Vivo जब भी अपने स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो बैटरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा देता है, एंड इसके अंदर भी आपको वैसे ही देखने के लिए मिला है बैटरी टाइमिंग। प्लस आपको 22.5 वाट का एक फास्ट चार्जर भी देने के लिए मिला है, जो आपको विद द बॉक्स में देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो होगी इसकी स्पेसिफिकेशंस। अब हम बात करते हैं प्राइस टैग की। तो ये 35,000 रुपीज़ से लेकर 40,000 रुपीज़ तक लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। लॉन्चिंग के हवाले से मैं आपको बाद में बता देता हूँ। तो ये प्राइस टैग ये है इसमें, इसकी जो मैंने आपको बताई है। इसी प्राइस टैग में अगर स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी किलर स्मार्टफोन ये हो सकता है, मिड रेंज किलर स्मार्टफोन ये हो सकता है अगर ये इस प्राइस टैग में लॉन्च होता है। तो अब लॉन्च की बात की जाए तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा है Vivo अपनी Z सीरीज को पाकिस्तान में लॉन्च करे, बट फिर भी अगर स्मार्टफोन पाकिस्तान में आता है तो ये Vivo S1 Pro के नाम से पाकिस्तान में लॉन्च हो सकता है। जो मेरे पास लीक्स हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि Vivo S1 Pro के नाम से पाकिस्तान में लॉन्च हो सकता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली नई वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।